पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया एज ऑलवेज और इंडिया ने अपने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दिया है। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सारे ड्रामे करे कि हम इंडिया को बाइकआउट करेंगे, हम इंडिया के साथ सिलेक्टिव बाइकआउट करेंगे, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद आईसीसी ने इनको बताया कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। फिर कल इन पाकिस्तान और आईसीसी के बीच में बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई, बहुत लंबी चौड़ी, जिसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट बॉडी ने भी कुछ स्टेटमेंट्स रिलीज़ करे हैं। बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था, 2 पन्नों का था। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि साफ साफ ये था उसमें कि उन्होंने कुछ चीज़ें डिमांड करी और वो चाह रहे थे कि वो इंडिया के साथ क्रिकेट खेलेंगे। और साथ में आईसीसी ने भी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी करी, वो भी 2 पेज का था, वो भी मैं अभी साइड में लगा दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। तो साफ साफ मोटे मोटे बात यह था कि उसमें इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रही है 15 तारीख को। गेम इज़ ऑन, द गेम इज़ ऑन। क्योंकि अगर हम इस गेम के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें ना, तो इकोनॉमिकली कॉमर्शियली ये गेम सबसे बड़ा गेम है। माना कि इस मैच में हमें राइवलरी देखने को नहीं मिलती है, एक तरफा मुकाबले होते हैं, इंडिया जीत जाती है। हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं इंडिया जीतती आ रही है। एक आखिरी मैच जो इंडिया हारी थी वो 2021 में वर्ल्ड कप में हारी थी और एक 2017 में। उसके अलावा ऐसे टूर्नामेंट में इंडिया इनसे हारी नहीं है। वन साइडेड मैच होते हैं, एशिया कप में मैंने 3-0 से हरा के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आते हैं। जो फैंस हैं इंडिया के, पाकिस्तान के, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस जो है मैच पसंद आते हैं। तो कमर्शियली ये मैच इंपॉर्टेंट मैच है, इससे बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट होते हैं और इसके रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू जनरेट होता है सारी की सारी टीम में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ कुछ टीम का शेयर ऊपर नीचे होता है, उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो बात ये हुई कि पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगी 15 तारीख को, लेकिन साथ में पाकिस्तान ने कुछ और रिक्वेस्ट भी करी। सबसे पहले रिक्वेस्ट यही कि वो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहती है। इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। सी द थिंग इज कि आईसीसी जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। वो किसी एक बॉडी को, किसी एक क्रिकेट गवर्निंग बॉडी को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती कि आप दूसरी टीम के साथ बायलैटरल खेलो। ऐसे नहीं होता है। अगर कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें आईसीसी इंटरफेयर करेगी, ऐसे नहीं करेगी। आईसीसी साफ साफ मना कर देगी कि ये आप लोग आपस का मामला है। अगर अपोनेंट टीम ही नहीं खेलना चाह रही, अगर इंडिया ही नहीं खेलना चाह रही, तो पाकिस्तान कितने भी प्रेशराइज कर ले आईसीसी को, ऐसा होगा नहीं। ये तो क्लियर कट है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल तो बायलैटरल सीरीज देखने को नहीं मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर भी हम देखेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस कभी ठीक होंगे। नॉट ओनली पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको साइड में रखते हैं। दूसरा जो उन्होंने रिक्वेस्ट करा वो ये कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये तीनों के तीनों आपस में ट्राई सीरीज खेले। वही फिर से सेम बात हो गई कि इसमें भी आईसीसी कुछ कर नहीं सकती, ये भी तीनों टीम का आपस का मामला है। अगर तीनों टीम में से भी कोई भी एक टीम बैकआउट करना चाहती है तो वो कर सकती है, किसी टीम को कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा जो रिक्वेस्ट था इनका वो ये था कि इनको आईसीसी के शेयर्स में से ज़्यादा स्टेक्स चाहिए, शेयर में ज़्यादा शेयर चाहिए बेसिकली। तो किस बात के शेयर चाहिए आपको? आप बहुत सारे टूर्नामेंट में अच्छा तो करते नहीं हो, बहुत सारे टूर्नामेंट में हम देखते हैं आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हो, आप अच्छी टीमों के साथ तो वन साइडेड मैच में आप हार जाते हो। बुरी टीम जो होती है, जो एसोसिएट नेशंस है, नॉट बुरी टीम, आई एम सॉरी, मैं वापस लेता हूँ, जो एसोसिएट नेशंस है वो तो आपको टक्कर देके जाती हैं, चाहे वो नामीबिया हो। इस साल, पिछले साल आप यूएसए से हारे थे और आज अभी यूएसए के साथ आपका मैच हो रहा है, क्या पता आप वो भी हार जो, वी नेवर नो। लेकिन आप ऐसे डिमांड कर रहे हो, चलो ठीक है, अगर आपके फैन पैशनेट्स हैं, आपके लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसके अलावा और किसी मैच से आपको उतना रेवेन्यू नहीं मिलता है। सबसे पहली बात तो ये, लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट, है ना। और अगर आपको सही में आईसीसी के शेयर्स में से ज़्यादा पैसे चाहिए थे तो आप ये बात पोलाइटली, हम्बली रिक्वेस्ट भी कर सकते थे। आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो आपने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि हम भैया मैच नहीं खेलेंगे, या तो हमें पैसा बढ़ाओ या तो मैच नहीं खेलेंगे, ये चीज़ आपने अच्छा नहीं करा, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है आईसीसी मानेगी और आईसीसी ने मना ही कर दिया है। और जो चौथा इन्होंने रिक्वेस्ट करा वो ये है कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं होने चाहिए, कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, उनको फर्दर आईसीसी होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलनी चाहिए। तो इस बात का मैं आपको पहले ही बता दूं, आईसीसी का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि बांग्लादेश पे पेनल्टी लगाई जाए, उनको सैंक्शन किया जाए।
ये बात तो शुरू में ही था। आईसीसी ने कोशिश करा बांग्लादेश को समझाने की कि इंडिया में कोई थ्रेट नहीं है, आप आओ, तो हमने थर्ड पार्टी से भी चेक करवा लिया, लेकिन बांग्लादेश नहीं मानी। जब बांग्लादेश को बहुत मौके मिले, बांग्लादेश तब भी नहीं मानी। तो फिर आईसीसी को मजबूरन बांग्लादेश को रिप्लेस करना पड़ा स्कॉटलैंड से। लेकिन आईसीसी इस बात को समझते, आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी बोला कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस कितने पैशनेट है क्रिकेट को लेके। करीब 200 मिलियन लोग क्रिकेट देखते हैं, वहाँ के फैंस अच्छे हैं, रिपोर्टर्स वगैरह हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान ने अपने रिक्वेस्ट में यही बोला था कि जो भी आईसीसी का शेयर जनरेट हो वो बांग्लादेश को ही मिले। तो आईसीसी ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी, और ये पहली भी आईसीसी देती, क्योंकि बांग्लादेश जो क्रिकेट बॉडी है वो क्रिकेट में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अभी करंटली अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश करते हैं। तो आईसीसी का काम यही है कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है उस सबको साथ में लेके ग्रो करे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली समझने की कोशिश करें तो आईसीसी ने इसमें बहुत मैच्योरली हैंडल करा चीज़ों को, बहुत मैच्योरली। और एक और रिक्वेस्ट थी पाकिस्तान की कि हैंडशेक रिजम्पशन। ये भी फिर वही बात हो गई, ये कोई रूल बुक नहीं है ना। रूल बुक में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि आप मैच खत्म होने के बाद प्लेयर से हाथ मिलाओ। करो, आप हाथ मिलाना चाहते हो मिलाओ, नहीं मिलाना चाहते मत मिलाओ। आप किसी प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकते ना कि आप हाथ मिलाओ। तो ये प्लेयर की अपनी मर्जी है। हम हाथ मिलाते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम को लेके, लेकिन अगर कोई प्लेयर हाथ नहीं मिलाना चाहता तो उसके पास उसकी अपनी वजह है, इसलिए वो हाथ नहीं मिला रहा है, दैट्स इट। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप इंडिया के साथ मैच खेल लो। और इस बात पे एग्री करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ रिक्वेस्ट रखी, जो सारी बात तो आईसीसी ने मानी नहीं, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। मोटी मोटी बात यह है, 15 तारीख को कोलंबो में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, जो कि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये मैच होगा, पाकिस्तान यू टर्न लेगी, और वही हुआ। हमेशा ही होता है, हमने 2023 में देखा था, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तब देखा था, एशिया कप में देखा था, अभी देखा था। हर बार वो करते हैं और नतीजा उनके पक्ष में नहीं जाता है। लेट्स मूव टू इंडिया का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सबसे पहला बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में होगा मेरे हिसाब से वो ये है कि ईशान किशन का नाम क्यों नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ईशान किशन ने अभी मैच खेलना शुरू करा, मतलब मैच खेलना शुरू से मेरा मतलब ये है कि अभी टीम में वापसी हुई उनकी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था ये था 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक के बीच में। इसके बीच में जिन प्लेयर ने क्रिकेट खेला होगा इंडिया के लिए उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इस बीच में ईशान किशन कहीं नहीं थे, तो इसलिए उनका कोई जिक्र नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा खबर था वो ये था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को ग्रेड बी में डिमोट कर दिया गया है। मेरे ख्याल से जस्टिफाइड भी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर हैं। तो कोई वन फॉर्मेट प्लेयर जो सिर्फ ओडीआई खेल रहा है उसको आप ए कैटेगरी में तो नहीं रखोगे ना। और ए प्लस कैटेगरी को हटा दिया गया है, जो पहले 7 करोड़ का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसे हटा दिया गया। अब सिर्फ ग्रेड ए बी सी है, और ग्रेड ए में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल। मैं बीसीसीआई से पूछना चाहता हूँ, इसमें जस्सी तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो यहाँ पर है, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन जड्डू वो तो सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलते हैं ना, शुभमन गिल वो भी 2 फॉर्मेट प्लेयर हैं। तो इनको ए कैटेगरी में क्यों रखा है? अगर दो फॉर्मेट प्लेयर को ही ए कैटेगरी में रखा था तो फिर तो आपको केएल राहुल को भी रखना चाहिए था, कुलदीप यादव को भी रखना चाहिए था, हार्दिक पांड्या को भी रखना चाहिए था, अक्षर पटेल को भी रखना चाहिए था। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इन्होंने क्या गुनाह कर दिया भाई? इन्होंने क्या गलती कर दी? दोनों के दोनों तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, T20I ODI टेस्ट हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अक्षर पटेल तो T20I के वाइस कैप्टन है, इनकी क्या दुश्मनी है आपसे? इन्हें भी तो रखना चाहिए ना, ये तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन अक्षर पटेल ग्रेड सी में, सीरियसली आपको नहीं लगता कि वो इससे बेहतर डिजर्व करते हैं? आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद बीसीसीआई, लेकिन अक्षर पटेल ग्रेड ए का कॉन्ट्रैक्ट डिजर्व करते हैं, साथ में कुलदीप यादव भी। और अगर आपने 2 फॉर्मेट प्लेयर को रखा है तो साथ में आप केएल राहुल, हार्दिक पांड्या वगैरह को भी रखो, वरना ये अनफेयर होगा बाकी प्लेयर्स पे। वरना फिर उसी प्लेयर को रखो जो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसी को सिर्फ रखो ग्रेड ए में, सबको इक्वल ट्रीट करो। और मोहम्मद शमी का इसमें नाम नहीं है, मोहम्मद शमी का इसमें नाम नहीं है, क्योंकि हैरानी वाली बात इसलिए है क्योंकि इस बीच में मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी खेली है और इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट बीसीसीआई इज थिंकिंग राइट नाउ, लेकिन मोहम्मद शमी का नाम नहीं। मेरे हिसाब से तो ये साफ साफ यही इंडिकेशन है उनके फ्यूचर को लेके कि हो सकता है उनके बारे में नहीं सोच रही है। ईशान किशन का नाम नहीं था, उसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया। जो अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें हमें ईशान का नाम दिखेगा। एक और चीज़, हमने आरपी सिंह को मोहम्मद शमी के साथ बातचीत करते हुए देखा। अभी हैदराबाद और बंगाल का मैच चल रहा है, तो उसमें आरपी सिंह गए थे, मैच को क्लोजली ऑब्जर्व करा, आधे घंटे तक मोहम्मद शमी से बात करा। आई डोंट नो क्या बात हुई उनके बीच में, आई डोंट नो, मे बी समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, वी शैल फाइंड इट आउट सून। जैसे ही मुझे कुछ खबर मिलेगी आई विल लेट यू नो।
और अभी पाकिस्तान और यूएसए का मैच हो रहा है, वीडियो अपलोड होगा तो आई गेस रिजल्ट भी आ गया होगा। आई एक्सपेक्ट कि यूएसए बहुत अच्छा टक्कर देगी पाकिस्तान को इस मैच में। और आज और कल 3 मैचेस खेले गए, तीनों के तीनों मैच के जो रिज़ल्ट थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था। वन साइडेड मैचेस हुए हैं। पहले 2 दिन तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग मैचेस थे, मज़ा आ गया देख के, लेकिन तीसरा दिन थोड़ा सा ठंडा रहा। और आज के भी मैच मुझे लगता इतना कुछ स्पेशल हुआ होगा, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम जीतेगी वो टीम जीती। आखिरी मैच यही बचा होगा। लेट्स होप कि ये मैच अच्छा हो, इंटरेस्टिंग हो। इफ़ यू आर न्यू हेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए मेरे पास बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मैच देखते रहें, एंजॉय करें। बाय बाय।